नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स के ऊपर। आज हम ये जानेंगे कि हमारी गाड़ी में कितने टाइप्स की डैशबोर्ड लाइट आती है और उनके कलर्स से हमें क्या समझ में आता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैशबोर्ड में कि डैशबोर्ड में हमारी लाइटें दिखती कैसी हैं। तो ये है हमारे डैशबोर्ड का एक एग्जांपल है और कुछ इस टाइप से हमें लाइटें देखने को मिलती हैं। ये कुछ रेड कलर की होती हैं, कुछ येलो और कुछ ग्रीन कलर की लाइटें होती हैं। तो आज हम इन्हीं लाइटों के बारे में जानेंगे। आपको लाइटों के बारे में जानने से पहले आपको उनके कलर्स के बारे में जानना चाहिए क्योंकि कलर बहुत ही मायने रखता है, कलर कि किस टाइप की लाइट्स आ रही है और किस टाइप की लाइट में आपको क्या करना है। सबसे पहले जो हमारी लाइट्स आती हैं वो ग्रीन और ब्लू कलर की, ठीक है। ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो हमें सिंपली ये बताती है कि हमारा कोई सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग है या फिर ऑन है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप हेडलाइट को ऑन करते हो, हेडलाइट को ऑन करने के बाद अब आपको डैशबोर्ड में या क्लस्टर मीटर में आपको एक ब्लू कलर की लाइट ऑन दिखती है, या फिर आप डीपर भी अपनी गाड़ी में अप्लाई करते हो, डीपर ऑन करते हो, तब भी आपको ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलेगी। अब ग्रीन कलर की लाइट की बात करें तो जैसे आप इंडिकेटर को ऑन करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर को ऑन करने के बाद आपको क्लस्टर मीटर में आपको ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिलती है कि ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं ऑरेंज और येलो कलर की लाइट्स के बारे में। ऑरेंज और येलो कलर्स की लाइट्स जो होती है वो हमारी बेसिकली वार्निंग लाइट्स होती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हमारे व्हीकल में सर्विस और रिपेयर की ज़रूरत है। ये वार्निंग लाइट्स लेस अर्जेंट होती है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, बट ये हमारी गाड़ी को ज़्यादा हार्मफुल नहीं करती हैं, ठीक है। बट इस केस में भी आपको अपनी गाड़ी को एक बार चेक करवाना चाहिए। ये चीज़ हमें दर्शाती है कि हमारी गाड़ी में कुछ सर्विस, जैसे कि मान लीजिए इंजन चेक लाइट और दूसरा डीजल फिल्टर या फिर सर्विस सून, इनकी लाइट जो आती है वो ये लाइटें आती हैं इस कंडीशन में। अब लास्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है रेड कलर की लाइटें, जो हमें रेड कलर से डोनेट की जाती है। अब रेड कलर की लाइट से जो होती है वो हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल्स होती हैं और इस कंडीशन में हमें अपनी गाड़ी को नीड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो आती है वो हमारे रेड कलर की लाइटों की वजह से ही आती हैं। हमें डोनेट की जाती है रेड कलर की लाइटें कि भाई आपकी गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई है तो उसे आप सॉर्ट आउट करा लीजिए। आज हम बात करेंगे 12 कॉमन ऐसी वार्निंग लाइट्स के बारे में जो हमें एक नॉर्मल डीजल पेट्रोल गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। अप्रोक्स 62 से अबव लाइटें होती हैं हमारी कार्स के अंदर, बट अब आज हम जो बात करेंगे वो 12 कॉमन लाइटों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी लाइट आती है वो आती है हमारी इंजन चेक लाइट। अब इंजन चेक लाइट कुछ हमें इस तरीके की देखने को मिलती है और ये येलो कलर की लाइट जैसे होती हैं। येलो कलर से डोनेट की जाती है और सिंबल इसका ये है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस लाइट का मतलब क्या होता है? जब ये लाइट आती है तो पहले तो आप ये जानिए कि हमें इसे इंजन चेक लाइट और माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प भी बोलते हैं, यानी कि MIL लाइट भी बोला जाता है इन्हों को। अब ये हमें क्या बताती है? जब भी हमारी गाड़ी में कोई कंप्यूटराइज EMS सिस्टम से रिगार्डिंग कोई माल फंक्शंस होते हैं तब ये लाइट्स हमें देखने को मिलती है हमारे क्लस्टर पैनल में। कोई सेंसर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये लाइट हमें ब्लिंक करेंगी। अब इस गाड़ी के केस में आप क्या कह सकते हो, जैसे कि अगर आपको कुछ नोटिस करने को नहीं मिलता है अपनी ड्राइविंग के दौरान कि कोई अनयूजुअली साउंड या स्मेल नहीं आ रही, तो आप अपनी गाड़ी को एक निश्चित डिस्टेंस तक चला सकते हो, बट आपको चेक करवाना पड़ेगा इसमें। दूसरा जो है, कुछ गाड़ियों के केस में रेड कलर की लाइट और फ्लैशिंग लाइट, मतलब कि कुछ गाड़ियों के केस में हमारी जो ये MIL लाइट आती है वो ब्लिंक करती है बार बार। तो ये दर्शाता है कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो आपके इंजन को कोई भारी डैमेज हो सकता है, तो इसलिए उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इफ केस। आपको ये लाइट्स को जो है वो किसी सूटेबल मैकेनिक या फिर किसी ऑथराइज वर्कशॉप से ये चेक करवा सकते हो अपनी गाड़ी में कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कराने में ही आपको फ़ायदा है। तो इस प्रॉब्लम को आप एक बार सॉल्व आउट करवा लीजिएगा अगर आपकी गाड़ी में ऐसी लाइटें देखने को मिलती है तो। अब नेक्स्ट जो लाइट आती है हमारी आती है ABS की, ABS वार्निंग लाइट। अब ABS की जो वार्निंग लाइट होती है वो ऐसे येलो कलर से डोनेट की जाती है। अब ABS जो है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
तो ये ब्रेकिंग सिस्टम में जब भी कोई माल फंक्शन आता है तब ये लाइट हमें देखने को मिलती है। बस इन केस उस गाड़ी के अंदर ABS होना चाहिए। नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं जिनमें ABS नहीं आता है उनमें ये लाइटें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ये इसका मतलब क्या है, जब भी हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ब्रेक को अप्लाई करने के बाद हमें ब्रेक पैडल पे कुछ इम्पल्स महसूस होती है, पल्सेस महसूस होती है कि पैडल हमारा बैक थोड़ा सा, जैसे कि आपको हल्की हल्की पल्सेस महसूस होगी अपने ब्रेक पैडल पे, ठीक है। वो हमारी जब मोटर वर्क करती है ABS की, तो वो कुछ ब्रेक फ्लूइड का प्रेशर हमारे उस पे ब्रेक पैडल के ऊपर भी आता है, उसकी वजह से हमें कुछ पल्सेस महसूस होती है, ठीक है। अगर वो पल्सेस आपको महसूस नहीं हो रही है, व्हीकल लॉकिंग हो रहे हैं, ठीक है, व्हीकल व्हील्स जो हैं वो लॉक हो रहे हैं और आपको ABS की लाइट इल्यूमिनेट कर रही है हमारे क्लस्टर मीटर में, तो दैट्स मीन कि आपकी गाड़ी में ABS से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रखी है। अब ये जो होता है हमारा ABS जो है वो हमारा एक सेफ्टी फीचर है हमारी गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको आपको किसी मैकेनिक से डायग्नोस करवाना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कराना पड़ेगा। नहीं तो आप जब भी अपनी व्हीकल में ब्रेक को अप्लाई करोगे, एक नॉर्मल ये नहीं है कि आपके ब्रेक काम नहीं करेंगे, ब्रेक आपके काम करेंगे, बट एक नॉर्मल व्हीकल की तरह आपके ब्रेक काम करेंगे। आपके व्हील्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, लॉकिंग की कंडीशन आ जाएगी, और जो ABS जो फंक्शंस करता है, हमारे स्पीड की वेरिएशन करता है, वो चीज़ें आपकी गाड़ी में नहीं होगी। एक नॉर्मल ब्रेक की तरह आपकी गाड़ी काम करेगी, नॉर्मल ब्रेक्स की तरह। जैसे नॉर्मल ब्रेक चलते हैं हमारे, आपने देखा होगा जिन गाड़ियों में ABS नहीं आते हैं, वैसे आपके ब्रेक्स काम करेंगे, बस ABS फंक्शन काम नहीं करेगा। ये होता है इसके अंदर। लाइट जो आती है हमारी, वो आती है एयर बैग की लाइट्स। अब एयर बैग की लाइट कुछ इस तरीके से हमें डोनेट की जाती है हमारे क्लस्टर पैनल में। अब एयर बैग की जब ये लाइट हमें देखने को मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमें एयर बैग की वार्निंग लाइट देखने को मिलती है हमारे क्लस्टर पैनल में, तो हमारे कुछ एयर बैग के जो एंटायर सिस्टम है, ठीक है, एयर बैग का एंटायर सिस्टम है, SDM है, SDM मतलब सेंसिंग डायग्नोस्टिक मॉड्यूल जो होता है वो है, या इम्पैक्ट सेंसर, या भी कोई भी वायरिंग में कोई फॉल्ट होता है तो उस टाइम हमें ये लाइट्स देखने को मिलती है। अब जब ये लाइट आती है तो आप इस लाइट को जो है आपको इमीडिएटली अपनी गाड़ी को चेक करवाना पड़ेगा। अब ये क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो एयरबैग जो है हमारे एक सेफ्टी फीचर्स का काम करते हैं। जब भी हमारा कोई रोड कोलिजन होता है, मतलब कि एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम में एयरबैग जो है हमारे बहुत ही किफ़ायती फ़ायदेमंद होते हैं एक नॉर्मल पर्सन की जान बचाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको अपनी गाड़ी का जो है चेक करवाना पड़ेगा इमीडिएटली, और ये निश्चित कर लेना होगा कि आपके एयरबैग के सिस्टम में कोई माल फंक्शंस नहीं है, ठीक है। तो हमें ये करवाना पड़ता है जब हमारे एयरबैग की लाइट हमें देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट लाइट आती है वो आती है हमारी बैटरी की लाइट्स। अब बैटरी की लाइट हमें रेड कलर से डोनेट की जाती है, ये भी एक वार्निंग लाइट का सिंबल है। अब इस तरीके से हमारी बैटरी बनी होगी और जो उसका कलर होगा वो होगा रेड कलर का। अब बैटरी की जो लाइट आती है उसका मतलब क्या होता है, बैटरी की लाइट का आने का मतलब है कि आपके चार्जिंग सिस्टम में, ठीक है, चार्जिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट है, या तो बैटरी डैमेज है, बैटरी की केबल डैमेज है, अल्टरनेटर, या कोई अदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है आपकी गाड़ी में वो आ गया है, उस कारण से आपको बैटरी की लाइट देखने को मिलती है। कभी कभी होता है कि हमारे बैटरी का जो है करंट ड्रेन होता है, उसकी वजह से भी हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद जब आप सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो लाइट बहुत डिम हो जाएगी एक टाइम में, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। अब इस केस में आप कर सकते हो, बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद भी एक बार देख सकते हो कि क्या फ़ॉल्ट है। कुछ फॉल्ट्स जो है आप अपने आप भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी बैटरी को इंस्पेक्ट करना है कि आपका जो बैटरी का टर्मिनल है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है, इनमें कोरोजन जम जाता है, ठीक है। कोरोजन जमने के कारण भी ये दिक्कत आती है, करंट का फ्लो कम हो जाता है या करंट का फ्लो नहीं हो पाता है उस टाइम। अब चेक करना है आपको अपने बैटरी के टर्मिनल्स को कि कोरोजन तो नहीं है या फिर कोई टर्मिनल डैमेज तो नहीं है। टर्मिनल लूज़ होने पे भी हमें ये दिक्कत आती है, तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। अगर कोरोजन है तो आप उसको गर्म पानी से हटा सकते हैं, और अपनी बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर आपको बैटरी जेल लगाना चाहिए ताकि कोरोजन ना जमे, और बैटरी के टर्मिनल अगर लूज़ है तो बैटरी के टर्मिनल को टाइट कर दीजिएगा। दूसरा आता है हमारा पॉइंट, वो आता है चेक द अल्टरनेटर। आपको एक बार अल्टरनेटर को भी देख लेना चाहिए अपने। किन्हीं गाड़ी में आप नहीं देख सकते कि पीछे की साइड होता है हमारे फायर वॉल की साइड, तो हमें वो नहीं देख पाते हम वहाँ पे। और कुछ गाड़ियाँ जैसे होती है हमारी i20
इनके अंदर हमारा ये फ्रंट अपर बोनट पट्टी की साइड ही होता है हमारा अल्टरनेटर। तो आप देख सकते हो कि आपकी वायरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभार जो हमारी गाड़ी में चूहे हुए घुस जाते हैं, उस चक्कर में हमारी गाड़ी के तार जो है वो काट देते हैं। तीसरा जो है आपको बेल्ट देखनी है अपनी गाड़ी की। अब अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर जो पावर लेता है वो हमारे इंजन से पावर लेता है कि इंजन ही उसे घुमाता है, ठीक है। इंजन से घुमाता है तो वो करंट को जनरेट करता है। अगर बेल्ट ख़राब होगी या बेल्ट लूज़ होगी तो भी हमें ये दिक्कत होगी, बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी, ठीक है। अब जो चौथा है पॉइंट, आपको फ्यूज़ चेक करना है। अब चार्जिंग के जो फ्यूज़ होते हैं, मेन फ्यूज़ हमारे बैटरी के ऊपर लगे रहते हैं। आपने देखा होगा रेड कलर का जो डब्बा सा होता है हमारी बैटरी टर्मिनल के ऊपर, वो हमारा मेन फ्यूज़ बॉक्स होता है। उसके अंदर हमारे स्लो ब्लो फ्यूज़ होते हैं, वो भी कभी कभार जब टूट जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। आप ये भी एक बार को चेक कर सकते हो, ये आपको ऊपर से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना आता है तो मल्टीमीटर से भी आप उसको चेक कर सकते हो। अब पांचवा पॉइंट ये आते हैं टेस्ट द बैटरी। अगर आपने ये सारे पॉइंट चेक कर लिए हैं, देन उसके बाद एक बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके देखिए। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो दैट्स मीन की प्रॉब्लम सोल्ड आउट हो गई। अगर नहीं होती है तो आपके अल्टरनेटर में कोई दिक्कत है या फिर बैटरी प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज है, बैटरी का सेल ख़राब है, ये भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं बताऊं कि बैटरी के सेल्स को हम कैसे चेक करते हैं, इसके प्रैक्टिकल पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने बैटरी के हर एक सेल को चेक कर सकते हैं, हर एक सेल की वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है ग्लो प्लग की लाइट। अब ग्लो प्लग का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से राउंड एंड राउंड शो किया जाता है हमारे को क्लस्टर मीटर में, और येलो कलर से ये डोनेट होती है लाइटें एक वार्निंग सिंबल के रूप में। अब इसका मतलब क्या है, जब हमें ग्लो प्लग की लाइट देखने को मिलती है तो हमारे किसी ग्लो प्लग में कोई दिक्कत आती है तभी हमें ये लाइट्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब ग्लो प्लग का जो काम होता है वो हमारा काम होता है प्री हीट जनरेट करना। अब ग्लो प्लग इसलिए लगाए गए थे हमारे डीजल ग्लो प्लग, और एक बात ये है कि ग्लो प्लग हमें हमेशा डीजल गाड़ियों में ही देखने को मिलेंगे, पेट्रोल गाड़ियों में आपको ग्लो प्लग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि डीजल जो होता है उसमें हमें थोड़ा टेम्परेचर को हाई करना पड़ता है। हमारे उसको कंबशन चैम्बर के टेम्परेचर को हाई करने के लिए हमने ग्लो प्लग का यूज़ किया है। मोस्टली जैसे ठंडे इलाकों में आपको स्टार्टिंग में तो इतना टेम्परेचर मिल नहीं जाएगा, तो स्टार्टिंग जो होती थी हमारी गाड़ियों की लॉन्ग सेल्फ होती थी। अब ग्लो प्लग करता क्या है, ग्लो प्लग प्री हीट जनरेट करता है जिससे हमारे कंबशन चैम्बर में एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी हमारी गाड़ी जो है लॉन्ग सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम ग्लो प्लग का यूज़ करते हैं। अब ये लाइन भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, इट्स ईजियर टू स्टार्ट इंजन इन कोल्ड कंडीशन, मतलब ठंडे इलाकों में हमारी गाड़ी जो है बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाती है। अब जब ग्लो प्लग की लाइट आती है तो आपको करना है क्या है, ग्लो प्लग की लाइट्स में आप खुद तो चेक नहीं कर सकते हो, आपको किसी मैकेनिक से ही चेक करवाना पड़ेगा। किसी मोस्टली जो केसेस देखे जाते हैं हमारे, कोई एक 4 ग्लो प्लग्स में से कोई एक आधा ग्लो प्लग ख़राब होता है, तब हमें ये ग्लो प्लग की लाइट आती है। तो अपने ग्लो प्लग को चेक करवाओगे, उससे ही आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्ट आउट हो जाएगी। और ग्लो प्लग को चेक करने का तरीका है, मोस्टली हम उसकी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। और अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है ऑयल प्रेशर की लाइट, ठीक है। ऑयल प्रेशर की लाइट जो होती है वो हमारे इस तरीके से हमें डोनेट की जाती है, कीप सी होती है, ठीक है। अब इसमें ये रेड कलर की लाइट है, ये वार्निंग लाइट है, ये हार्मफुल होती है हमारी गाड़ियों के लिए। अब इसका मतलब है क्या, जब भी हमें ये लाइट इंडिकेट की जाती है हमारी गाड़ी में, तो हमारा जो होता है ऑयल प्रेशर सेंसर जो होता है या स्विच होते हैं ऑयल प्रेशर का, उसमें वो ये डोनेट करता है कि हमारे इंजन का जो ऑयल प्रेशर है वो लो हो गया है, तब ये हमें लाइट देखने को मिलती है हमारी गाड़ियों में। अब इस कंडीशन में आप कर क्या सकते हो, अब अगर आपकी गाड़ी का लुब्रिकेशन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होगा तो आपका इंजन जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसमें आपको अपनी गाड़ी में थोड़ी अटेंशन देनी पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी को एक बार टर्न ऑफ़ कीजिए, टर्न ऑफ़ करने के बाद आपको आप अपनी गाड़ी के जो इंजन बे है, इंजन बे में आप एक बार झांक के देखिए, और नीचे से भी आप देख सकते हैं जो लोअर वो होता है हमारा नीचे। आप इस तरीके से समझिए कि आपको अपनी गाड़ी को नीचे से चेक करना है, अंडर बॉडी चेक करनी है कि वहाँ से कोई ऑयल तो लीकेज नहीं हो रहा। देन आप ये कर सकते हैं, अपनी टिप स्टिक को निकालिए, टिप स्टिक को एक बार ऑयल को मेज़र करिए कि ऑयल का लेवल पूरा है या नहीं है। अगर पूरा नहीं है तो एक बार पूरा कर दीजिए। पूरा करने के बाद भी अगर ऑयल प्रेशर की लाइट आ रही है तो आपका जो ऑयल प्रेशर स्विच है, क्या पता वो स्विच ख़राब हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लीकेज देखने को मिलती है तो
आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, आपको अपनी गाड़ी को एक बार किसी को क्या कहते हैं मैकेनिक को दिखा देना है। दैन क्या कभी कभी ये होता है कि हमारी सीलें कट जाती हैंगी, हमारा चैम्बर जो है चैम्बर नीचे हीटेड हो जाता है, क्योंकि चैम्बर नीचे की साइड ही होता है। कुछ गाड़ियों में हमें जो होते हैं कवर मिलता है नीचे का, लोअर कवर, और किसी गाड़ियों में हमें लोअर कवर नहीं मिलता है, तो इस कारण से भी हमारा चैम्बर कभी कभी डैमेज हो जाता है। तो ये चीज़ें आप मैकेनिक को दिखा के सॉर्ट आउट करा सकते हो। लो इंजन ऑयल या फिर क्या कहते हैं लो इंजन ऑयल या इंजन ऑयल ना होने पे आपको गाड़ी को रन नहीं करना है। अगर आप लो इंजन ऑयल में गाड़ी को रन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंजन ओवरऑल कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी बाद में। तो इसलिए कभी भी अपनी गाड़ी को लो इंजन ऑयल में रन ना करें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वाटर इन फ्यूल फिल्टर। अब ये वाटर इन फ्यूल फिल्टर की जो लाइट्स जो होती है ये हमें डीजल गाड़ियों में देखने को मिलती है। हमारे डीजल फिल्टर के नीचे एक वाटर डिटेक्शन सेंसर लगा होता है जो कि हमारे डीजल के अंदर वाटर की क्वांटिटी को मेज़र करता है। अब ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, द फ्यूल फिल्टर ऑफ ए डीजल फिल्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन सेपरेटिंग वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको ये फ़िल्टर देखने को मिल रहा है, इसके नीचे यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जो हमारे डीजल में वाटर की मात्रा को मेज़र करता है कि हमारे इसके डीजल के अंदर पानी तो नहीं है, क्योंकि पानी जो है अब जो हमारा डीजल होता है, डीजल थोड़ा लुब्रिकेंट का भी काम करता है, ठीक है। बट अब पानी जो होता है, पानी एक लुब्रिकेंट का काम नहीं करता है। इससे हमारे जो गाड़ी में जब क्या कहते हैं जब हमारे गाड़ी का जो फायरिंग ऑर्डर है उसमें भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसीलिए हाँ हमें ये डीजल फ़िल्टर की लाइट दी जाती है कि डीजल फिल्टर कि हमारे जो फ्यूल फ़िल्टर है या डीजल फ़िल्टर है उसके अंदर पानी आ गया है, तो इस केस में ये लाइट ऑन हो जाती है जब भी हमारे डीजल फ़िल्टर के अंदर पानी आएगा। अब ये लाइट जो है वो इल्यूमिनेट करती है, तो आपको करना क्या है, मोस्टली आप क्या कर सकते हैं इस केस में, आपको जो नीचे हमारे डीजल फ़िल्टर के ड्रेन प्लग होता है, ड्रेन प्लग को खोलोगे तो वाटर निकल जाएगा। दैन उसके बाद आपके जो है ये लाइट चली जाएगी। या फिर आप अपनी जो है फ्यूल फ़िल्टर को भी चेंज करा सकते हो। फ्यूल फ़िल्टर को चेंज कराने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है डोर ओपन की लाइट। अब डोर ओपन की लाइट भी हमें रेड कलर से डोनेट की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए एक डेंजर साइन है। आप मान लीजिए आपकी गाड़ी का गेट खुला हुआ है और आप गाड़ी को चला रहे हो, तो क्या पता गेट खुल जाए, तो इसीलिए ये लाइट्स आती हैं। अब इसका मतलब क्या है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, चलाने के बाद 20 या 30 किलोमीटर की स्पीड के बाद आपके डोर्स जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और ये डोर लॉक तभी होते हैं जब आपके डोर अच्छे से प्रॉपर तरीके से बंद हो। अब जब आपको ये सिंबल्स देखने को मिल रहा है तो इस केस में होता क्या है, या तो आपकी गाड़ी के जो डोर्स हैं वो ओपन है, या बोनट ओपन है, या डिग्गी ओपन है। अगर आपको ये चेक करने के बाद, जैसे आपने ये सब चेक कर लिया कि सब कुछ बंद है, ठीक है, बंद है, फिर भी ये लाइट शो कर रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर ये लाइट फिर भी ऑन हो रही है और आपको यकीन है कि मैंने सारे डोर्स बंद है और बोनट डिग्गी सब कुछ बंद है, फिर भी ये लाइट हमें देखने को मिल रही है, तो ये जो हमारे डोर के पास जो स्विचेस होते हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, तब जाके हमें लाइट्स देखने को मिलती है। आप वो स्विच चेंज करवाओगे, स्विच चेंज करवाने के बाद आपको ये लाइट्स देखने को नहीं मिलेगी, ये लाइट चली जाएंगी जब भी आप डोर को क्लोज़ करोगे। एंड इवन अगर डोर खुला हुआ है तो ये लाइट आपने को देखने को मिलेगी, या स्विच ख़राब है तो आपको ये लाइट देखने को मिलेगी अपनी गाड़ियों में। अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है टेम्परेचर की। अब ये इस टाइप की जो लाइटें होती हैं, या फिर इस टाइप के जो हमें दिखाया जाता है हमारे उसमें क्लस्टर मीटर में, कि ये सिंबल है हॉट का, नीचे कोल्ड का, और ये जो निडल जो होती है, निडल हमेशा कूल की तरफ ही रहनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कूल भी नहीं रहनी चाहिए, मिडल में रहती है, मिडल से या फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकती हैं। अगर ये हॉट की कंडीशन में जा रही है तो आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है, इसका मतलब क्या है, अगर ये जो है ये सिंबल आपकी गाड़ी में देखने को मिल रहा है तो आपकी गाड़ी जो है ओवर हीटिंग हो रही है। ओवर हीटिंग होने का कारण ये है कि आपके कूलिंग सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है। अब ये जब ये लाइट आती है तो आप कर क्या सकते हो, जैसे मान लीजिए मोस्टली केसेस जो होते हैं ओवर हीटिंग के केसेस हमें गर्मी में ही देखने को मिलते हैं,
फर्स्ट आप ट्राई कीजिए कि आप अपने एसी को बंद कर दें। एसी को बंद करने के बाद अपने हीटर को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हीटर ऑन करने के लिए मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि हमारे हीटर में से भी, हीटर कोर जो होता है, हीटर कोर में से भी हमारा कूलेंट फ्लो करता है और ब्लोअर से हवा लगने के बाद थोड़ा बहुत जो कूलेंट है वहाँ से भी ठंडा होगा। इन केस आपका थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब है या रेडिएटर फ़ैन ख़राब है तो थोड़ा बहुत कूलेंट जो है वहाँ से भी ठंडा होगा। अगर ये करने के बाद भी अगर ये लाइट आ रही है तो आप अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए, 15 से 20 मिनट इंतज़ार कीजिए। बोनट को डायरेक्ट मत खोलिएगा। अगर आप बोनट को खोल देते हैं तो देखिए क्या पता स्टीम की वजह से आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा भाप लगे, तो ये भी थोड़ा बहुत नहीं, इंजरी का एक वो बन सकता है, आपके लिए इंजरी हो सकती है। और दूसरा ये है कि आप कभी भी अपने जो रेडिएटर का जो कैप होता है उसको डायरेक्ट ना खोलें। अगर आप उसको खोल दोगे तो आपके मुंह पे एक प्रेशर के साथ कूलेंट आएगा, ठीक है। एक ट्रेंड पर्सन जो होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें रेडिएटर के कैप को कैसे खोलना है। एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता, जिन्होंने कभी बस गाड़ी चलाते ही हैं उन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। तो कभी भी अपने कूलेंट का जो रेडिएटर कैप होता है, रेडिएटर कैप को कभी भी ओपन ना करें। उसके ऊपर भी लिखा रहता है कि हाँ वहाँ गर्म कंडीशन में कभी भी इसको ओपन ना करें, ठीक है। गाड़ी ठंडी होने का इंतज़ार कर रही है। गाड़ी ठंडी होने के बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं से कूलेंट तो नहीं लीक कर रहा है या कूलेंट का लेवल तो नहीं लो है। जब आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए दैन तब। और उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए कूलेंट कम है तो अगर लीकेज नहीं है या फिर मान लीजिए चलो लीकेज है भी थोड़ी बहुत, तो आप उसके अंदर पानी डाल के थोड़ी दूर तक अपनी गाड़ी को रन कर सकते हैं। इनकेस आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे ना तो क्या कहते हैं, कोई हाईवे पे, मान लीजिए आप कोई हाईवे पे हैं, हाईवे पे तो एकदम से सडनली कोई आपकी हेल्प करने आएगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी में थोड़ी रन करके थोड़ी रन करके पानी डाल के, अगर मान लीजिए कि आपका ज़्यादा ही इंजन गर्म हो रहा है तो थोड़ा पानी डाल के आप अपने इंजन को ठंडा कर सकते हैं और हल्का ही रन कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, और एसी को ऑफ रखिएगा। ये कंडीशन करके भी आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, बट आपको अपनी गाड़ी को एक बार चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि कूलिंग सिस्टम की वजह से हमारी गाड़ी सीज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये आप तभी कर सकते हो जब आप किसी लॉन्ग रूट पे फंस गए हो तब। बट सूटेबल ये है कि आपको अपनी गाड़ी में जब भी क्या कहते हैं, वाटर को डालते रहना पड़ेगा। एक बार हमारे साथ भी यही हुआ था कि हम एक इको लेके गए थे किसी के कस्टमर के यहाँ गाड़ी करने के लिए, और वही ओवरहीट हो गई थी। तो हमने भी यही किया था कि थोड़ी दूर पे रन करवा रहे थे, उसको रन करवाते और पानी डाल रहे थे। इंजन के ऊपर भी हम पानी डाल रहे थे, और जब उसके अंदर पानी कम हो जा रहा था तो हम कूलेंट गैलरी में भी पानी डाल रहे थे, रेडिएटर में। इससे भी हम थोड़ा डिस्टेंस कवर कर चुके थे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपका इंजन सीज हो जाए। अगर आप एक शहर में हैं या फिर कोई ऐसी जगह में है तो आप खतरा मोल ना लेके डायरेक्ट रोड साइड असिस्टेंट पे फ़ोन करें और अपनी ऑथराइज वर्कशॉप में अपनी गाड़ी को ले जाएं, और देन वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को सॉर्ट आउट करवा लें प्रॉब्लम को। अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट। अब फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट कुछ इस तरीके से डोनेट होती है। डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट टाइप की आपको लाइट देखने को मिलेगी, बट ये होती है हमेशा येलो कलर से ही डोनेटेड है। अब इसका मतलब क्या है, अब जब भी हमारे डीजल में एक प्राइमरी फ़िल्टर है और सेकेंडरी फ़िल्टर है, ठीक है। अब प्राइमरी फ़िल्टर जो होता है वो होता है हमारे डीजल टैंक के अंदर, और जो सेकेंडरी फ़िल्टर होता है वो हमारा होता है इंजन बे के पास। मोस्टली गाड़ियों में हम प्राइमरी फ़िल्टर को चेंज नहीं करते, हम सेकेंडरी फ़िल्टर को ही चेंज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी फ़िल्टर जो होता है हमारे डीजल टैंक के अंदर होता है और वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको चेंज जल्दी नहीं करते हैं। बट इन केस अगर आपको ये वार्निंग लाइट देखने को मिल रही है तो आपके इन दोनों में से किसी एक फ़िल्टर जो है वो चौक हो चुका है। चौक होने के बाद जो हमारा कॉमन रेल में प्रेशर सेंसर होता है वो प्रेशर को सेंस करता है। अब प्रेशर जो होगा, अब मान लीजिए कि अब फ़िल्टर चौक है तो प्रेशर तो ड्रॉप होगा हमारी लाइन का। अब प्रेशर लाइन का ड्रॉप होगा तो दैन उसके बाद ये आपको लाइट देखने को मिलेगी, DPF वार्निंग लाइट हमारी गाड़ी में इंडिकेट हो रही है कि मतलब डीजल प्रेशर जो है डिफेक्टिव है, ठीक है। तो इसके कारण हमें ये डीजल फ़िल्टर की लाइट देखने को मिलती है हमारी गाड़ियों में। अब इस केस में आप कर क्या सकते हो, जब भी आपको डीजल फिल्टर वार्निंग लाइट देखने को मिले तो आपको अपना डीजल फिल्टर जो है वो रिप्लेस करवाना पड़ेगा। क्लीन करवा के देखो कोई फ़ायदा है नहीं। क्लीन जब उसके एक सूटेबल टाइम होता है हमारे हर एक चीज़ का जिसमें चेंज होता है। एक नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है किसी में 20 पे होता है, किसी में 40 के, मतलब 20,000 किलोमीटर का PMS और 40,000 किलोमीटर के PMS में ये चेंज होता है कुछ गाड़ियों में। और ये लाइट्स जो है वो आपको हमेशा डीजल की ही गाड़ियों में देखने को मिलेंगी, पेट्रोल की गाड़ी में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये लाइट हमें देखने को मिले।
अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है सीट बेल्ट रिमाइंडर लाइट। अब सीट बेल्ट रिमाइंडर लाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सेफ्टी फीचर्स है हमारी गाड़ी में कि हमारे जो इंडियन में कुछ प्रॉब्लम है कि हम सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये लाइट डोनेट की जाती है हमारे क्लस्टर पैनल में, और एक साउंड भी सुनाई देता है आपको कि जब तक आप सीट बेल्ट को नहीं लगाते हो तो ये ब्लिंक 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 करती है। अब सीट बेल्ट की लाइट लगाना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी SHVS है, तो SHVS में हमारा जो स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल का जो सिस्टम होता है वो सीट बेल्ट की लाइट और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है, तब जाके हमारा SHVS काम करता है। दूसरा जो है मेन वो है हमारा एयरबैग के लिए। अब एयरबैग सिस्टम भी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे सीट बेल्ट में होता है प्री टेंशनर और लोड लिमिटर। अगर आपने अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है और एयरबैग क्लोजन का टाइम है, तो क्या होगा कि आप जैसे भी अवस्था में होगी, कुछ गाड़ियों में ये भी हो सकता है कुछ गाड़ियों में कि हमारे सीट बेल्ट ना लगाने पे हमारे STM सेंसर को सिग्नल ना जाए कि ग्राउंड भी हो सकती है या कुछ सिग्नल हो सकता है वो ना जाए, तो उसकी वजह से हमारा एयरबैग डिप्लॉयड ना हो। ठीक, बट कुछ गाड़ियों के केसेस में मैं ये बात बोल रहा हूँ। और दूसरा ये है कि इसमें जो प्री टेंशनर और लोड लिमिटर होता है वो आपको आपकी गाड़ी की सीट पे एकदम स्ट्रेट पोजीशन में लाने के लिए होता है। तो अपनी गाड़ी में जब भी आप गाड़ी को रन करें तो सीट बेल्ट को हमेशा लगाएं। अब ये जो गाड़ी की लाइट्स आती हैं इसका मतलब क्या होता है? ये जो गाड़ी की सिंपली लाइट आती है ये हमें रिमाइंडर देती है कि आपने जो है सीट बेल्ट को लगाया नहीं है। अगर आपने अपनी सीट बेल्ट को लगा रखा है फिर भी ये लाइट आपको देखने को मिल रही है तो क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत आपके बकल में भी हो सकती है, और बकल में हो सकती है, स्विच में हो सकती है दिक्कत, तब आपको ये लाइट देखने को मिलेगी। और प्लीज़ अपनी जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करें तो सीट बेल्ट को हमेशा वियर करें। आप यहाँ पे ये है बकल अप अकॉर्डिंग टू द CDC सीट्स बेल्ट डिक्रीज, जो सीट बेल्ट जो होती है डिक्रीज़ करती है सीरियस क्रैश को। तो इसमें 50% जो चांसेस होते हैं आपको इंजरी ना होने के होते हैं। अब वही है कि आप सीट बेल्ट को नहीं लगाओगे तो जब भी कोई कोलिजन होगा या फिर टकराव होगा ज़्यादा भारी तो आपका हेड जो डायरेक्ट ही आपके स्टीयरिंग व्हील में लगेगा, इसलिए हमेशा अपनी सीट बेल्ट को लगा के चलाएं गाड़ी। है नेक्स्ट जो लाइट है वो हमारी है पार्किंग ब्रेक की लाइट। अब पार्किंग ब्रेक की लाइट हमें कुछ इस तरीके से डोनेट की जाती है, रेड कलर का इसका सिंबल होता है, और कुछ गाड़ियों में ऐसे भी आपको देखने को मिलेगी जिसके नीचे ब्रेक लिखा हुआ होगा। अब इस लाइट का मतलब क्या है? जब भी हमें ये लाइट देखने को मिलती है, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक। जब आप अपनी गाड़ी को ऑन करते हो, स्टार्ट करते हो, चलाते हो, ठीक है, चलाते टाइम जब आप अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक को डाउन नहीं करोगे, ठीक है, हैंड ब्रेक को डाउन नहीं करोगे तब भी ये लाइट आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो है आपकी गाड़ी में जब जैसे कि आप ये मान सकते हो कि गाड़ी के अंदर हमारे ब्रेक का जो प्रेशर है वो कम है, मतलब ब्रेक फ्लूइड जो है वो लो हो रखा है। आपको जो ये हमारा रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर के पास एक स्विच देखने को मिलेगा छोटा सा, वहाँ पे हमारा जो ब्रेक का जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का जो लेवल होता है उसको भी मेज़र किया जाता है। अगर हमारे ब्रेक लाइन में फ्लूइड लो है तो ये लाइट हमें देखने को मिलती है। और दूसरा जो है हमारे हैंड ब्रेक, जब हैंड ब्रेक इंगेज होता है तब भी ये लाइट हमारे को देखने को मिलती है। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है? फर्स्ट जो है आपको अपनी गाड़ी को एक बार रोक लेना है। रोकने के बाद आपको ये देखना है कि मैंने जो है अपनी गाड़ी के पार्किंग ब्रेक को इंगेज किया है या नहीं किया है, ठीक है। उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर पार्किंग ब्रेक अप्लाई होंगे तो ये लाइट आ रही होगी, उसको आप डिसंगेज करने के बाद ये लाइट चली जाएगी। अब जो है दूसरा ये है कि अगर ये करने के बाद भी नहीं जा रही है तो आपकी किसी ब्रेक लाइन में क्या पता ब्रेक लाइन लीक कर रही हो, देन उसकी वजह से भी हमारी ये लाइट देखने को मिलती है। उस केस में आप अपनी गाड़ी को टो करवाइए। टो करवाने के बाद ऑटो सर्विस सेंटर या फिर कोई अथराइज सर्विस सेंटर ले जाइए ताकि आपकी गाड़ी के जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको चेक किया जा सके। इस लाइट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी गाड़ी के लिए। अब नेक्स्ट जो लाइट आती है वो हमारी आती है सिक्योरिटी इंडिकेटर लाइट। अब सिक्योरिटी इंडिकेटर लाइट जो होती है वो हमारा इमोबिलाइज़र की लाइटें जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से डोनेट की जाती हैं। किसी में रेड कलर की लाइट आती है, किन्हीं गाड़ियों में येलो कलर की लाइट आती है, किसी में ग्रीन कलर से डोनेट की जाती है, बट मोस्टली गाड़ी में हमें येलो कलर की लाइट्स देखने को मिलती हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब जब भी हमें ये लाइट्स देखने को मिलती हैं तो हमारे एंटी थीव्स जो सिस्टम होता है इमोबिलाइज़र का
उसमें कोई दिक्कत होती है, या फिर कोई मान लीजिए अदर पर्सन कोई रॉन्ग चाबी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहा है, तब भी हमें लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये लाइटें जो होती है हमारे सेफ्टी फीचर्स के रूप में काम करती है, हमारी गाड़ी को चोरी होने से बचाती हैं। उस टाइम में ये हमारी गाड़ी में काम आती है। अब इसमें होता क्या है, अगर आप अपने व्हीकल में इमोबिलाइज है, ठीक है, इमोबिलाइज है, तो ये लाइट आपको देखने को मिल रही है। तो वही है कि मतलब अगर आप एक सही चाबी को अप्लाई करने के बाद भी ये लाइट आपको देखने को मिल रही है, तो आपके जो इमोबिलाइजर सिस्टम है उसमें कुछ माल फंक्शन है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है, आपको ये रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो वही है कि अगर आप कोई जैसे अदर पर्सन आपकी गाड़ी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, चोरी करने की कोशिश में क्या, मान लीजिए कि नॉर्मल वाली की है, जिसमें मान लीजिए कि फॉब वाली की नहीं है, मतलब रिमोट वाली की नहीं है, जिसमें हमें बस पुश स्टार्ट दिया जाता है। नॉर्मल कीज़ तो बन जाती है, नॉर्मल कीज़ बन जाती है, उसमें हम गाड़ी में लगाते हैं। गाड़ी क्या होगा कि आपने लगाया, गाड़ी का लॉक भी खुल गया, लॉक खुलने के बाद क्या कहते हैं, हमारे इग्निशन की में भी लग गई, इग्निशन भी ऑन हो गया। इग्निशन ऑन होने के बाद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ लगेगा, सब कुछ होएगा, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके पीछे भी एक रीज़न है। ये लाइट पहले इंडिकेट करेगी, इंडिकेट करने के बाद ये बताएगी कि भैया चाबी रजिस्टर्ड नहीं है गाड़ी के अंदर, ना तो ये इमोबिलाइजर में रजिस्टर्ड है, ना ये बीसीएम में रजिस्टर्ड है, तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेगा। अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि इमोबिलाइजर वर्किंग प्रोसेस होता क्या है। अब इमोबिलाइजर वर्किंग प्रोसेस जो होता है हमारा, ये होता है हमारा ICM, इमोबिलाइजर कंट्रोल मॉड्यूल। जब भी हम अपनी गाड़ी में चाबी को लगाते हैं, तो हमारे जो कॉइल होती है वो रीड करती है हमारे चाबी को, कि जो चाबी जो है वो रजिस्टर्ड है हमारे इसमें। अब फिर ICM और BCM आपस में वो करता है क्रॉस वेरिफिकेशन। ICM मतलब इमोबिलाइजर कंट्रोल मॉड्यूल और BCM मतलब बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। अब ये दोनों आपस में क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि जी हाँ भैया, ये जो चाबी है ये BCM में रजिस्टर्ड है। अब BCM जब इन दोनों को क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता है, तो ECM और BCM क्रॉस वेरिफिकेशन करता है आपस में कि ये जो BCM और ECM लगा हुआ है, BCM मतलब बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल और ECM मतलब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है हमारा, ये दोनों भी जो हैं ये इसी गाड़ी के हैं, रजिस्टर्ड है दोनों आपस में। दैट उसके बाद ECM जो होता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर को भी ऑन कर देता है, और हमारे क्या कहते हैं इग्निशन कॉइल को भी करंट देने लग जाता है, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। काम बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है। आप ये समझ सकते हो कि जो 2010 से पहले की गाड़ियाँ थीं, 2010 से पहले की गाड़ियाँ जैसे पुरानी मारुति MRD या पुरानी स्विफ्ट, उसके अंदर BCM में नहीं होती थी, ECM के अंदर हमारी चाबी रजिस्टर्ड होती थी। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमारा होता है ICM, मतलब इमोबिलाइजर वर्किंग प्रोसेस होता है ये। और हर एक मॉड्यूल आपस में क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। ICM BCM से करता है, BCM ECM से करता है, फिर ECM उसको BCM को सिग्नल देता है, BCM ICM को सिग्नल देता है, देन उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये होता प्रोसेस बहुत ही मिली सेकेंड्स में है। ठीक है, तो ऐसे हमारा इमोबिलाइजर वर्किंग सिस्टम काम करता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।